देखिए, जय श्री राम की जो गोलियां, ये आतंकवादी नारा अब घोषित हो चुका है। जिस तरह से अल्लाह अकबर जो था, सुनिए, अल्लाह अकबर जो था, आतंकवादी नारा घोषित इन लोगों ने किया, तो ठीक उसी तरह से अल्लाह अकबर आतंकवादी नारा बोला जाता है, वैसे जय श्री राम भी आतंकवादी नारा है। बिल्कुल है। आप किसी की हत्या कर रहे हैं और जय श्री राम का नारा ले रहे हैं, तो आपको कौन सा भाई राष्ट्रीय नारा घोषित किया जाएगा? कभी बोलते हैं कि जय श्री राम आतंकवादी नारा है, कभी बोलते हैं बजरंग दल वाले आतंकवादी। बिल्कुल है। नवादा में जो दंगा हुआ, जिला संयोजक उसमें पकड़ाया है भाई, बजरंग दल का ही जिला संयोजक था। मतलब है कि बजरंग दल वाले आतंकवादी होते हैं। भाई खुल के बोलिए ना कि तेजस्वी यादव बोले हैं। हाँ, तेजस्वी यादव। तो आप सूरजभान दादा बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, आप अनंत दादा बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अतीक अहमद माफिया थे, लेकिन राजा बाबू हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपी में, राजा भैया, बहुत सारे यूपी में लोग हैं जो माफिया है, लेकिन क्या मुसलमान होने की वजह से उन पे गोली चलाई गई? अगर वो हिंदू होते तो? इस देश में जो तुष्टिकरण है वो सबसे ज्यादा मुसलमानों पे हो रही है, दलितों पे हो रही है, पिछड़ों पे हो रही है। लेकिन ये भी ये अभी तक गधे के गधे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। मुसलमान तो खैर समझ भी रहा है, लेकिन दलित और पिछड़े समझ ही नहीं रहे हैं। इन पिछड़ा भी होता है, खास करके अगर यादव होता है तो ये और ज्यादा खुश होते हैं। पता नहीं भाजपा वालों को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो यादव मुसलमान से है, जिसको MY समीकरण बोलते हैं। मरने वाला मुसलमान के जगह दलित भी होता है ना, तो ये भी खुश होते हैं। की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, यूपी में जिस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के साथ हुआ, कुछ लोग आते हैं और जय श्री राम का नारा देते हुए धनाधन गोलियों से उन पे वार कर देते हैं, जहां मौके पे उनकी मौत हो जाती है। और एक तरह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि संविधान का हत्या हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज के एक्टिविस्ट शमीर पासवान है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलिएगा, जिस तरह से अतीक अहमद पे जय श्री राम का नारा लगाते हुए दनादन गोलियां चली है, उस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये अतीक अहमद की और अशरफ की हत्या नहीं, ये बल्कि लोकतंत्र और हमारे संविधान की हत्या है। बहुत सारे लोग तो खुशी मना रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हमेशा खुशी मनाते आए हैं, आज नया थोड़ी मना रहे हैं। सत्ता में काबिज हैं तो मना रहे हैं। कल हो के सत्ता के साथ व्यवस्था का परिवर्तन होगा तो कल यही लोग। वो माफिया थे, बहुत सारे यही बिहार के नेता हैं जो उनको अतीक जी बोल रहे हैं। इतना लगा भाई खुल के बोलिए ना कि तेजस्वी यादव बोले हैं। हाँ, तेजस्वी यादव। तो आप सूरजभान दादा बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, आप अनंत दादा बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आप बाबू साहब आनंद मोहन बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। किस बात का ये इतना प्रेम भाव? वो भी तो अपराधी है, वो कौन सा दूध के धुले हुए लोग हैं? जिस तरह से जय श्री राम बोलते हुए गोलियां चलाई गई है, उस पे आप क्या बोलिएगा? देखिए, जय श्री राम की जो गोलियां, ये आतंकवादी नारा अब घोषित हो चुका है। जिस तरह से अल्लाह अकबर जो था, सुनिए, अल्लाह अकबर जो था, आतंकवादी नारा घोषित इन लोगों ने किया, तो ठीक उसी तरह से अल्लाह अकबर आतंकवादी नारा बोला जाता है, वैसे जय श्री राम भी आतंकवादी नारा है। बिल्कुल है। आप किसी की हत्या कर रहे हैं और जय श्री राम का नारा ले रहे हैं, तो आपको कौन सा भाई राष्ट्रीय नारा घोषित किया जाएगा? कभी बोलते हैं कि जय श्री राम आतंकवादी नारा है, कभी बोलते हैं बजरंग दल वाले आतंकवादी। बिल्कुल है। नवादा में जो दंगा हुआ, जिला संयोजक उसमें पकड़ाया है भाई, बजरंग दल का ही जिला संयोजक था। मतलब है कि बजरंग दल वाले आतंकवादी होते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि जो देश में आपसी भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं वो सभी आतंकवादी हैं मेरे नजर से। जो संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं वो सभी गलत हैं। संविधान बाकी कहाँ रहा? जिस तरह से पुलिस के सामने हम तो आग्रह कर रहे हैं भाई कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अदालतें हैं सभी में ताला लगा दिया जाए। और ये बाबा का जो मॉडल चल रहा है, समीर जी सुनिए, जिस तरह से पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस तैनात थी, और पुलिस के रहते हुए में कुछ लोग आते हैं और जय श्री राम का नारा देते हुए गोली चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान का तो हत्या तो है। यही चीज तो है। आपकी जो सरकार है, जो खुद को इतना बताती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर इतना क्लियर रखे हैं, बहुत बना के रखे हैं चीजों को, तो उस दिन आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मर गया? जो इतनी बहादुर पुलिस आपकी है। बहुत अहम सवाल रहेगा मेरा। अतीक अहमद माफिया थे, लेकिन राजा बाबू हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपी में, राजा भैया, बहुत सारे यूपी में लोग हैं जो माफिया है, लेकिन क्या मुसलमान होने की वजह से उन पे गोली चलाई गई? अगर वो हिंदू होते तो? इस देश में जो तुष्टिकरण है वो सबसे ज्यादा मुसलमानों पे हो रही है, दलितों पे हो रही है, पिछड़ों पे हो रही है। लेकिन ये भी ये अभी तक गधे के गधे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। मुसलमान तो खैर समझ भी रहा है, लेकिन दलित और पिछड़े समझ ही नहीं रहे। इनको लग रहा है कि हमें बस मुसलमानों से लड़ना है, और लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जिंदगी भर किसके गुलाम रहे हो। कल तक शारीरिक थे, आज मानसिक गुलाम हो। बस फर्क कितना है। एक बात बताइए, जो लोग खुशी मना रहे हैं कि अतीक अहमद, अगर वहाँ पे मरने वाला हिंदू रहता और मरने वाला मुसलमान रहता, तब क्या माहौल होता? सेम विपरीत होता। विपरीत जैसे क्या होता? देखिए,
बात यही है ना, वो अगर मरने वाला मुसलमान के जगह दलित भी होता है ना, हाँ। तो ये भी खुश होते हैं, खुश होते। पिछड़ा भी होता है, खास करके अगर यादव होता है तो ये और ज्यादा खुश होते हैं। हाँ। पता नहीं भाजपा वालों को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो यादव मुसलमान से है, जिसको MY समीकरण बोलते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो दलित तो विरोधी है ही, दलित विरोधी तो है ही ये लोग। लेकिन अगर OBC में देखा जाए तो यादव समाज से ज्यादा ही नफरत है, अगर और बाकी मुसलमान से सबसे है। तो इस चीज को अच्छा, जितने भी वहाँ पे पुलिस कर्मी मौजूद थे उस टाइम, वहाँ उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने की क्या मतलब, आप आज सस्पेंड कर दिया, अगला 1 महीना के बाद फिर से उसको नियुक्त कर दीजिएगा। अच्छा, एनकाउंटर हल है क्या? एनकाउंटर हल है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर इनमें एनकाउंटर करने का दम है ना, तो अभी 5 दिन पहले बलिया में हेमंत यादव की हत्या हुई है, छात्र नेता समाजवादी पार्टी, तो उनके जो अपराधी हैं मुख्यमंत्री के सहजातीय हैं, तो उनके घर पे बुलडोजर ये नहीं चलवा सकते, इनकी औकात नहीं है कि उनके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये बस देखते हैं कि कहाँ यादव है, कहाँ दुसाद है, कहाँ चमार है, कहाँ तेली है, कहाँ धानुक है, उनके कहाँ मुसलमान है, उनके घर पे ये बुलडोजर चलवाते हैं गरीबों के। अच्छा, कहीं ये इनकी मंशा तो नहीं है कि संविधान को खत्म करके फिर से मनुवादी सोच लाके थोप दिया मंशा क्या है? ये लोग तो रामनवमी का जुलूस निकलवाते हैं, उसमें जय श्री राम का नारा लगाते हैं और आरक्षण मुर्दाबाद का भी नारा लगाते हैं। तो इनका तो सीधा से लड़ाई ही सब, इनकी जो मेन लड़ाई है वो हिंदू राष्ट्र की नहीं है, मेन संविधान की है। सपना ऐसे भारत का था। ये तो हमारे दलित और जो अकलियत वर्ग के और पिछड़े समाज के जो सांसद विधायक, जिनको जनता चुन चुन के भेजती है, नेता बनाती है, और जो भाजपा और RSS जैसे दलालों के गोद में जाके बैठ जाती है, उनको समझने की जरूरत है। देखिए, हम बोलते हैं अतीक अहमद कहीं से सही नहीं थे, वो माफिया थे, कहीं से बहुत सारे गुनाह किए थे, कुछ भी था। लेकिन एनकाउंटर करना किसी चीज का हल नहीं होता है। आप संविधान को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। देखिए, इनकाउंटर अगर हल होता तो संविधान ही नहीं होता। अगर इनकाउंटर हल होता, कल तक जैसे होता था, तो वही चीज़ तो होना चाहिए था। संविधान किस लिए आया? ताकि समाज में एकता बना रहे, भाईचारा बना रहे, किसी से आपसे आदमी अपना कमाने खाने से तो फुर्सत है नहीं, आप धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है कहीं से। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, आज लोग इतने मतलब लीन हो गए हैं धर्म के नाम पे कि उनको पता ही नहीं चलता है कि मंदिर का रास्ता किधर और मस्जिद में घुस जाते हैं तलवार लेके। इस तरह से लीन हो गए धर्म के नाम पे। और एक चीज़ बताइएगा, जो तलवार लेके घुसने वाले लोग होते हैं ना, वो भी दलित और पिछड़ा समाज से होते हैं, कोई स्वर्ण नहीं घुसता है। और जो 3 लोग जो पकड़ाए हैं, जो जय श्री राम का नारा देते हुए और राम को भी बदनाम करते हुए जिस तरह से गोलियां चलाए हैं, वो दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, पिछड़े भी थे। कि हम तो बोल रहे हैं ना, जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं वो धर्म के नाम पे गुमराह है, उनको इतना जहन में भर देता है कि बस तुम हिंदू हो और तुमको मुसलमान से लड़ना है, इस तरीके का उनको माइंडसेट किया जाता है। ठीक है, तो धर्म के नाम पे, और हम तो हमेशा से कहते हैं धर्म एक धंधा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह लोगों को जातीय काम, यूपी में जो योगी मॉडल है, वही योगी मॉडल अब बिहार में लाने की बात की जा रही है। बिहार में ये संभव नहीं होने वाला है कभी, और ये चीज़ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज एक डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है लोगों के बीच में। आज अगर जो तीनों अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं जय श्री राम का नारा देने वाले, उन लोगों को सीधे जेल भेज दिया गया, उन लोगों को रिमांड पे क्यों नहीं रखा गया? रिमांड पे कैसे रख लेंगे भाई, पूरा स्क्रिप्टेड है। सीधी सी बात है, स्क्रिप्टेड है। 100 की एक बात मैं बता रहा हूँ, ये इनकी जो चाल है ये स्क्रिप्टेड है। अरे इनको निष्पक्ष जांच करवा लेना, और निष्पक्ष क्या करेंगे ये केंद्र में भी। और दूसरी चीज़ है कि ये जो सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर थे, पुलवामा का जो हम मैटर चल रहा था, उसको ये डाइवर्ट करने के लिए असल इनकाउंटर है। अच्छा, जो पुलवामा में जो हमारे 44 सैनिक शहीद हुए हैं, जो नेशनल मीडिया है इस मुद्दों को नहीं दिखा रही है। कैसे दिखा देगा? यहाँ इनका सम्राट चौधरी का विरोध हो गया मोकामा टाल में, जो तो दिखाया ही नहीं नेशनल मीडिया, और लगता है कि पुलवामा का दिखा देगा। हमारे देश के जवान शहीद हो गए हैं 44, आज तक उनका पता नहीं चला है। जब भी इनका कुछ भेद बहुत खुलने वाला होता है, ये बस मुद्दा को डाइवर्ट कर देते हैं। ये बस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैला के खुशी वाला माहौल पैदा करने में इनका रोजी रोटी ही वही है, हिंदू मुसलमान। दूसरा इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। कभी ये रोजगार पे बात नहीं करें, कभी संविधान पे बात नहीं करें, कभी महिलाओं के उत्थान की बात नहीं करें। इनका बस है तुम हिंदू तुम मुसलमान, और बस वोट हमको दो, हम आपकी बार 300 पार। चलिए, जो भी
समीर पासवान जी ने कहा, आप तो सुने, हम भी इस चीज को बोलेंगे कि अतीक अहमद कहीं से सही नहीं थे, लेकिन जिस तरह से संविधान का हत्या कर दिया गया है और अगर वो गलत है तो उनको आप सजा दिलवाइए, कोर्ट है, सब कुछ है, उनको सजा दिलवाइए, लेकिन जिस तरह से पुलिस की तैनाती में उनको गोली मार दिया गया, जय श्री राम का नारा देते हुए कहीं ना कहीं राम जी को भी बदनाम कर दिया गया है। और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे, ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।